हेलो डियर्स, आज हम प्रगतिवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रगतिवाद का लक्ष्य सर्वहारा या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में प्रत्येक समाज के सुख दुख का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना ही प्रगतिवाद की लक्ष्य है। प्रगतिवाद की लक्ष्य मुख्यतः किसके लिए? सर्वहारा, सभी व्यक्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में उसका क्या योगदान है, मतलब साहित्य में सर्वहारा व्यक्ति के सुख या दुख का यथार्थ चित्रण करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। यह काव्य धारा शोषक वर्ग की और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रगतिवाद काव्य की विशेषता। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता, पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवाद की पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह, मतलब जो शोषण करते थे आम जनों की, ओके, उनके प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार पर विरोध करते थे। ओके, मीन्स जितने बस हमारे देश के किसान थे, मजदूर थे, उन पर जो पूंजीपति लोग अत्याचार करते थे, प्रगतिवादी कवियों ने उसका विरोध किया है। ओके, दूसरी विशेषता है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। प्रयोगवादी युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने का बल दिया है। ओके, मीन्स चाहे उच्च कुल के लोग हों चाहे निम्न कुल के लोग हों, सभी को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समानता का अधिकार दिया जाए, इस पर इन्होंने विशेष बल दिया है। ओके, तीसरी विशेषता है नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर। नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, बल्कि उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। उन्होंने नारी के साथ हो रहे शोषण या अत्याचार को समाप्त करने के लिए बल दिया है। ओके, अगला है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। मीन्स जो समाज में यथार्थ है, जो दिखाई दे रहा है, जैसे
गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी, ओके, इन समस्याओं पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट है भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने भाग्य की अपेक्षा कर्म, मतलब कर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, इस पर बल दिए हैं। ओके, मतलब प्रगतिवादी कवियों ने श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भाग्यवाद को पूंजीवादी शोषण का हथियार बताया है। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रगतिवादी कवि एवं उनके रचनाएं। सो फर्स्ट इज नागार्जुन। नागार्जुन की रचना क्या क्या है? युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली। ओके, नागार्जुन की रचना क्या क्या है? युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली। दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। इनकी रचना क्या है? युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनकी रचनाएं हैं। ओके, क्वेश्चन आता है प्रगतिवादी कवियों के नाम व उनकी रचनाएं लिखिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन आता है, 2 कवि या 3 कवि, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। ओके, शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। त्रिलोचन की रचनाएं हैं धरती। त्रिलोचन की रचना धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ओके, सुमित्रा नंदन पंत की है युगवाणी और ग्राम्या। निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता। ओके, सो आप लोग कम से कम 4 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं, हर चाहे छायावाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, चाहे रहस्यवाद हो, चाहे भारतेंदु युग हो, चाहे द्विवेदी युग हो, सभी की कम से कम 4 कवियों के नाम व उनकी रचनाएं याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का प्रारंभ, प्रयोगवादी युग का प्रारंभ हिंदी साहित्य में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक के बाद माना जाता है। तार सप्तक किसने प्रकाशित किया है? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। तार सप्तक का संपादन या प्रकाशक कौन है? ठीक है, तो कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ओके, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ये क्वेश्चन आता है तार सप्तक का संपादन किया था ... खाली स्थान में भी आ सकता है, एक वाक्य में भी आ सकता है। ओके, इनकी प्रयोगवाद की विशेषताएं। नवीन उपमानों का प्रयोग। पहली विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। ओके, वे मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। मीन्स उन्होंने, प्रयोगवादी कवियों ने नया छंद विधान गढ़ने तथा नए शब्दों का प्रयोग करने या शब्दों में नए अर्थ भरने का प्रयोग किया है। ओके, नवीन उपमानों का प्रयोग मतलब नई नई चीज़ों को अपनी काव्य में
लाए हुए हैं। मतलब काव्य, जब काव्य लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं, तो उनमें कुछ पुराने उपमान को छोड़ देते हैं और कुछ उनमें नई उपमान को समाहित करते हैं। ओके। दूसरी विशेषता है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। उसमें क्या कर दिया है? अश्लीलता का समावेश कर दिया है। तीसरी विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग की कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। किसको अधिक प्रधानता दी है? बुद्धि को। किसको? बुद्धि को ज़्यादा प्रधानता, मतलब महत्व दिया है। नेक्स्ट है निराशावाद की प्रधानता। प्रयोगवादी कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णित किया है। ओके। अहम की प्रधानता। अहम मीन्स क्या होता है? मैं। अहम मीन्स अहंकार नहीं होता। अहम मीन्स मैं की भावना, मैं की प्रधानता। अहम मीन्स क्या होता है? मैं। ओके। तो प्रयोगवादी कवियों ने अहम की प्रधानता को मुख्य स्थान दिया। ठीक है। फिर है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह मीन्स इस काल के कवियों ने रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। रूढ़ मीन्स अंधविश्वास। रूढ़ मतलब क्या होता है? रूढ़ मीन्स अंधविश्वासों के प्रति विद्रोह। ओके। फिर मुक्त छंदों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? मुक्त छंदों का प्रयोग। व्यंग्य की प्रधानता, मतलब इस काल के कवियों की जितनी भी रचनाएं हैं वे व्यक्ति और समाज दोनों पर व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई हैं। कैसी लेखनी चलाई हैं? व्यंग्यात्मक मीन्स व्यंग्य की प्रधानता। ओके। तो फर्स्ट विशेषता है नवीन उपमानों का प्रयोग, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग, व्यंग्य की प्रधानता। ओके। अब पढ़ेंगे प्रयोगवादी युग के कवि व उनकी रचनाएं। ओके। तो पहले हैं अज्ञेय जी। इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। ओके। मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। इनके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके। भूरी भूरी खाक धूल, ये दूसरी रचना है। ओके। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग कनुप्रिया ठंडा लोहा। जो इजी लगे उसको आप लर्न कर सकते हैं। तीन कवियों के नाम। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है बांस के पुल। बांस के पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियाँ। ओके। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बांस के पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियाँ। ओके। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। संशय की एक रात, वन पांखी सुनो मीन्स वन की पंछियों सुनो। ओके। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, वन पांखी सुनो। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान, शिला पंख
चमकीले, ये एक ही है, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। ओके, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। ओके, थैंक यू।